श्री रामकृष्ण धाम आश्रम कटघरिया में बंग समुदाय की महिलाओं द्वारा विजयदशमी के दिन मां दुर्गा की प्रतिमा का विसर्जन किया गया। विसर्जन से पूर्व महिलाओं द्वारा सिंदूर खेला की रस्म अदा की गई। महिलाओं ने एक दूसरे को सिंदूर लगाकर सिंदूर खेला और अपने पति की लंबी आयु की कामना करते हुए माता को विदा किया। हालांकि यह क्षण थोड़ी देर के लिए भावुक था। सिंदूर खेला के बाद शोभा यात्रा निकाली गई। यात्रा कालाडूंगी रोड से होते हुए रानी बाग पहुंची, जहां गार्गी नदी के तट पर मैया का मूर्ति का विसर्जन किया गया। आश्रम के अध्यक्ष कृष्णानंद पुरी ने बताया कि विजयदशमी के दिन महिलाएं मां दुर्गा को सिंदूर अर्पित करती हैं। सिंदूर खेला की रस्म परंपरागत रूप से विवाहित महिलाओं के लिए है, जो इसे पूरे रीति रिवाज के साथ मनाती हैं। ऐसा माना जाता है कि यह रस्म विवाहित महिलाओं के लिए सौभाग्य लाती है और उनके पतियों की लंबी उम्र बढ़ाती है। यह दिन शादीशुदा महिलाओं के लिए बेहद खास होता है और वह साल भर इसका इंतजार करती है। तो आइए सुनिए आश्रम के अध्यक्ष ने आगे इस बारे में क्या बताया। आज दशमी तिथि है। दशमी तिथि को माँ का पूजन करके विसर्जन किया जाता है। हमारे आश्रम की यह 7वीं पूजा का महोत्सव है। प्रतिपदा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, अष्टमी, नवमी की पूजा का विधान संपन्न हो चुका है। दशमी को, विजयादशमी को माँ का पूजन करके माँ का विसर्जन करने की प्रक्रिया है। तो इसी संबंध में अभी माँ को पूजा हो चुकी है, वो बन चुका है। इसके बाद सिंदूर पूजन होगा। महिलाएं आएंगी और यहाँ पर सिंदूर का पूजन करके माँ का डोला यहाँ से उठ करके रानी बाग को जाएगा। रानी बाग में मृणमयी प्रतिमा का विसर्जन नदी के जल स्रोत में होगा। इस बार विशेषता यह है कि माँ के सभी आभूषण, वस्त्र इत्यादि जितने भी अलंकार होते हैं सब मृणमयी है, माने मिट्टी से बने हुए हैं। कोई वस्त्र का उपयोग नहीं हुआ है और कलर के साथ पर्यावरण की दृष्टि से भी यह उपयोगी समझते हुए इस बार का ये आयोजन हुआ है। मेरा नाम ऋतु सामंता है। मैं यहाँ पिछले 60 साल से पूजा हो रही है, तो बाय बर्थ में यहाँ आ रही हूँ। और मेरी शादी आगरा में थी, उसके बाद हम यहाँ शिफ्ट हो गए। उसके बाद ये मतलब जब से मैं यहाँ आई 16 से सबसे कंटिन्यू फिर हो गया। बीच में कुछ टाइम नहीं हुआ था। यहाँ ये 60 साल से दुर्गा पूजा हो रही है। यहाँ पर ये पूजा हमारे जो है महाराज जी स्वामी उन्होंने शुरू करवाई थी और ये आज ये कंटिन्यू कर रहे हैं। यहाँ पर जो अभी के हैं स्वामी सुबोधानंद महाराज और लोग हैं, ये सारे लोग यहाँ पर करवा रहे हैं। सिंदूर खिला होता है। पहले माँ की सिंदूर से उनका आशीर्वाद कहते हैं। जैसे घर में बेटी आती है, बेटी जब विदाई होती है तो माएँ, घर की माएँ उनको सिंदूर लगा के विदा करती है अपने ससुराल के लिए। तो उसी तरह से हम लोग भी इनको माँ की तरह विदा कर रहे हैं अभी, और उनकी आरती करते हैं, सिंदूर लगाते हैं, उनको पानी से, पान सुपारी से उनको आशीर्वाद मतलब उनकी आरती उतार के फिर उनको हम विदा करते हैं। मेरा नाम शंपा मुशाला और मैं वेस्ट बंगाल से बिलोंग करती हूँ, पर मैं हल्द्वानी में रहती हूँ और मैं सरस्वती अकेडमी में जॉब करती हूँ एज ए टीचर। तो ये हमारी दशमी जो है, दशमी में माँ हमारे कैलाश से आते हैं, यहाँ उनके मायके हैं और यहाँ से वो दशमी के दिन वापस कैलाश चले जाते हैं।
और उस दिन जो होती है माँ को हम विदा करते हैं, जैसे हम मायके से ससुराल जाते हैं ना, तो मायके में क्या होता है, हम मतलब जो शादीशुदा होते हैं उनको अच्छे से उनकी विदा करते हैं। तो सिंदूर, जो शादीशुदा होते हैं उनको सिंदूर लगाते हैं, और ताकि मतलब पति के मतलब लंबी उम्र के लिए। इसलिए हम जो है जितनी सारे हम शादीशुदा औरतें होते हैं वो माँ को हम अपना खुद के माँ समझते हैं ना, तो माँ को हम कैलाश भेजते हैं, हंसी खुशी विदाई करते हैं, और ऐसे ही सिंदूर से हम एक दूसरे को सिंदूर लगाते हैं ताकि हमारे जो पति है वो पति की लंबी उम्र मतलब कामना करते हैं, उनकी लंबी उम्र। बस यही है।